पापा जरा जाकर देखिए बाथरूम से लेकर हॉल तक का क्या हाल हुआ है। ऑफिस से घर पहुंचा ही था कि बेटा लिफ्ट के पास ही मिल गया। क्यों, क्या हो गया? आपने उन्हें यहाँ रुकने को ही क्यों बोल दिया पापा? आप उन्हें कल ही भेज दीजिए प्लीज़। बेटे, बस हफ्ते 10 दिन की बात है। वे ना पापा, हम बात करते दरवाजे तक पहुँचे। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मुंह उसका भी बना हुआ था। दरअसल जब पता चला कि गांव के दीनदयाल चाचा चाची की आँखों का ऑपरेशन कराने यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने ही उन्हें यहाँ अपने घर ठहरने के लिए बोला था। आज सुबह ही उन्हें स्टेशन से लेकर घर आया और फिर जल्दी ही मुझे ऑफिस और फिर डॉक्टर से मिलने निकलना पड़ा। मैंने अंदर आकर हॉल में देखा तो वे चाचा चाची को दवाई दे रहे थे। एक तौलिया वहीं सोफे पर डाल रखा था उन्होंने। उनकी पुरानी सी अटैची वहीं बेड पर खुली हुई थी, जिसमें कुछ दवाइयाँ और कुछ कागज थे जो शायद गांव के डॉक्टर्स की पर्ची थी। मुझे देखते ही बोल पड़े, डॉक्टर के पास नंबर लगा आए बबुआ? हाँ, वे परसों बुलाए हैं चाचा। तभी दूसरे कमरे से पत्नी ने आवाज़ लगाई। मैं गया और वे देखते ही हल्की आवाज़ में बरस पड़ी, क्यों बुला लिया इन लोगों को यहाँ? बाथरूम तक ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता इन्हें, जाकर देखो। कमोड से लेकर शावर तक का क्या हाल बनाया है, गवार कहीं के। हाँ, तो तुम लोग इन्हें इस्तेमाल करना समझा देते। क्या समझाते? अब तुम समझाओ इन्हें कि यह कल ही यहाँ से गांव जाए। हमने ठेका नहीं ले रखा, समझे? पत्नी की इन बातों से मन सहस ही बचपन में चला गया, जब हम गांव में मिट्टी के एक छोटे से घर में रहा करते थे। गांव का एकमात्र पक्के का मकान चाचा का ही था। मजरी की शादी में चाचा ने मेहमानों के लिए पूरा घर खुशी खुशी दे दिया था और वे हफ्तों तक दलान में ही रहे थे। चाचा के घर में टीवी था और साइकिल भी। चाचा की कोई संतान नहीं है। हम गांव के बच्चे उनके घर दिन भर रहते, टीवी देखते, उनकी साइकिल चलाते। चाचा और चाची कभी परेशान नहीं होते थे। क्या सोचने लग गए? मैंने कहा, ना, इन्हें जल्दी ही यहाँ से। मैंने पत्नी को देखा और अपने एक जान पहचान वाले को फ़ोन लगाया। हेलो, आपका जो वे फ्लैट खाली पड़ा है, मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए चाहिए। आपको चाहिए, पर आपका तो खुद का घर है। हाँ, अपना है, पर किसी अपने को यहाँ दो तीन भी नहीं रख सकता। खैर, आप चिंता ना करिएगा, पैसे मैं पूरे 1 महीने का ही दूंगा। पत्नी और बेटे मुझे देखते ही रहे थे। मैंने भी उन्हें देखते हुए कहा, कल से जब तक ऑपरेशन करा के यह सकुशल चले नहीं जाते, मैं ज़्यादातर इन दोनों के साथ ही रहूँगा। पर तुम क्यों उनके साथ? क्योंकि बात अपने गांव की मिट्टी की है। मैं इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। दरवाजे पर आहट सुनी तो देखा चाचा आँखों में नमी लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और तुम्हें देख आज हमको अपने गांव की मिट्टी पर बहुत गर्व हो रहा है बबुआ। पर
हो सके तो आपको आज ही उस घर में छोड़ आओ। पूरे घर में एक चुप्पी सी छा गई, पर मेरे आँखों के कौर कौर भीग आए थे। हम तुम्हें तुम्हारे फर्ज से नहीं रोक रहे हैं बबुआ, पर उस घर का किराया हम ही देंगे। मैंने चाचा को देख दबी जुबान से कहा कि पर चाचा चाची, आपका ऑपरेशन भी तो है। और चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हम बुढ़ापे के लिए उतना बचाए हैं बबुआ, जितने से हम अपना आत्मसम्मान बचा सके।